आकाश पंचमी ऋषि पंचमी व्रत कथा। द्वादशांगवाणी नमो धरु हृदय शुभ ध्यान कथा आकाश पंचमी तनि कहूँ स्वपर हित जान। आर्यखंड के सौरभ देश में तिलकपुर नामक एक विशाल नगर था। वहाँ महिपाल नामक राजा और विचक्षणा नामक रानी थी। उसी नगर में भद्रशाल नामक व्यापारी रहता था। उसकी नंदा नाम की स्त्री से विशाला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। यद्यपि यह कन्या अत्यंत रूपवती थी, तथापि इसके मुख पर सफेद कोढ़ हो जाने से सारी सुंदरता नष्ट हो गई थी। इसीलिए उसके माता पिता तथा वह कन्या स्वयं भी रोया करती थी। परंतु कर्मों से क्या वश है, निदान माता का उपदेश से पुत्री धर्म ध्यान से रत रहने लगी। उसमें कुछ दुख कम हुआ। एक दिन एक वैद्य आए और उसने सिद्ध चक्र की आराधना करके औषधि दी, जिससे उस कन्या का रोग दूर हो गया। तब उस भद्रशाल ने अपनी कन्या उसी वैद्य को ब्याह दी। पश्चात वो पिंगल वैद्य उस विशाला कन्या वणिक पुत्री के साथ कितने ही दिन अच्छे देशाटन करता हुआ चित्तौड़गढ़ की ओर गया। वहां पर भील ने उसे मारकर सब धन लूट लिया। निदान विशाला वहां से पति और द्रव्य रहित हुई। तब मुनिराज ने कहा, बेटी सुनो, यह जीव सदैव अपने ही पूर्वकृत कर्मों का शुभाशुभ फल भोगता है। तू प्रथम जन्म में इसी नगर में वेश्या थी। तू रूपवान तो थी ही, परंतु गायन विद्या में भी निपुण थी। एक समय सोमदत्त नाम के मुनिराज वहां आए। यह सुनकर नगर लोग वंदन को गए और बहुत उत्साह से उत्सव किया। जैसे सूर्य का प्रकाश उल्लुओं को अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार कुछ मिथ्यावर्णी विधर्मी लोगों ने मुझसे वाद विवाद किया और अंत में हार कर वेश्या तुझे ही को मुनिराज के पास ठनके के लिए, भ्रष्ट करने के लिए शरीर का आलिंगन भी किया। परंतु जैसे सूर्य पर धूल फेंकने से सूर्य का कुछ बिगड़ता ही नहीं, किंतु फेंकने वाला ही का उल्टा बिगाड़ होता है, उसी प्रकार मुनिराज तो अचल मेरुवत स्थिर रहे और तू हार मानकर लौट आई। इससे इन मिथ्यावर्णी अधर्मियों को बड़ा दुख हुआ और तुझे भी बहुत पश्चाताप हुआ। अंत में तुझे कोढ़ हो गया, तो दुखित अवस्था में मरकर तू चौथे नरक में गई। वहां से आकर तू यहाँ वर्णी के घर पुत्री हुई। यहाँ भी तुझे सफेद कोढ़ हुआ। तो पिंगल वैद्य ने तुझे अच्छा किया और उसी से तेरा पाणी ग्रहण भी हुआ। चात पूर्व पाप के उदय से चोरों ने उसे मार डाला और तू उससे बचकर यहाँ तक आ गई। अब यदि तू कुछ धर्माचरण धारण करेगी तो शीघ्र ही इस पाप से छूटेगी। इसलिए सबसे प्रथम तू सम्यक दर्शन को स्वीकार कर, अर्थात श्री अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और दयामयी जिन भगवान के कहे हुए धर्म शास्त्र के सिवाय अन्य मिथ्या देव, गुरु और धर्म को छोड़ जीवादिक 7 तत्वों का श्रद्धान कर और सम्यक दर्शन के निःशंकित आदि 8 अंगों का पालन कर। उससे 25 मल दोषों को त्याग कर तब निर्मल सम्यक दर्शन साधेगा। इस प्रकार सम्यक पूर्वक श्रावक के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण आदि 12 व्रतों को पालन करते हुए आकाश पंचमी व्रत को पालन कर। यह व्रत भादो सुदी 5 को किया जाता है। इस दिन 4 प्रकार के आहार का त्याग करके उपवास धारण करे और 8 प्रकार के द्रव्य से जिन मंदिर में जाकर भगवान का अभिषेक पूजन पूजा करे, अर्थात रात्रि के समय खुले मैदान में या छत पर बैठकर भजन पूर्वक जागरण करें तथा वहां भी सिंहासन रखकर श्री 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित करें और प्रत्येक प्रहर में अभिषेक करके पूजन करें। और यदि उस समय उस स्थान पर वर्षा आदि के कारण कितने ही उपसर्ग आए तब सहन करें, परंतु उस स्थान को न छोड़ें। उस समय महामंत्र नवकार के 108 जाप करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक यह व्रत करें। जब व्रत पूरा हो जाए तो उत्साह सहित उद्यापन करें। छत्र, चमर, सिंहासन, तोरण, पूजन के बर्तन आदि प्रत्येक 5 नग मंदिर जी में भेंट करें और कम से कम 5 शास्त्र पधराएं। 4 प्रकार के साधकों, चारों प्रकार के दान देवे और भी विशेष प्रभावना करें। इस प्रकार विशाला कन्या ने श्रद्धापूर्वक 12 व्रत स्वीकार किए और इस आकाश पंचमी व्रत को भी विधि सहित पालन किया। पश्चात समाधि मरण करके वो चौथे स्वर्ग में मणिभद्र नामक देव हुई।
वहां उसने देवांगनाओं सहित क्रीड़ा करते हुए अनेक तीर्थों की दर्शन, पूजा, वंदना और समोषण आदि की वंदना की। वहां से 7 सागर की आयु पूर्ण करके उज्जैन नगर में प्रियंगु सुंदर नामक राजा के यहाँ तारामणि रानी से सदानंद नामक पुत्र हुआ। अनेकों वर्षों तक राज्योचित सुख भोगने के बाद एक दिन एक मुनिराज का उपदेश सुनकर उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने जिन दीक्षा ले ली और केवल ज्ञान प्राप्ति कर मोक्ष गया। जिस प्रकार व्रत के प्रभाव से एक वशिक कन्या विशाला ने स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार जो कोई भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को पालेगा निश्चय ही मोक्ष पद के उत्तम सुखों को प्राप्त करेगा। हमें भी ऋषि पंचमी अर्थात आकाश पंचमी का व्रत करना चाहिए। बोलिए आकाश पंचमी व्रत कथा की जय। जय जिनेन्द्र।